जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृत वाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृत वाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारे पूरे दिन को तोड़ दे। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बेरुखी से नहीं अपनी उम्मीदों से दुख होता है। जब कोई तुम्हारी परवाह करना छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम में कमी है। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन भटकता है वो सबसे सुंदर चीज को भी खो देता है। हर दिन किसी नए बहाने से खुश रहो, क्योंकि जिंदगी जब थकती है तो मुस्कान ही उसका सहारा बनती है। कृष्ण कहते हैं, मन अगर प्रसन्न हो तो हालात भी अपना रूप बदल लेते हैं। जो इंसान हर बार तुम्हें तौलता हो उससे कभी अपने जज्बात साझा मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो मोल लगाता है वो भावना नहीं लाभ देखता है। जिन रिश्तों को हर बार तुम ही सहेजते हो वो एक दिन बोझ बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, रिश्ता तभी सुंदर होता है जब दोनों ओर से प्रयास हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। कृष्ण कहते हैं, वो गिरना बुरा नहीं जो तुम्हें खड़ा होना सिखा दे। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हें याद करें वो कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण कहते हैं, सच्चा रिश्ता जरूरत में नहीं समय रहते निभाया जाता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुद को खोकर तुम किसी के काम नहीं आओगे। कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को संभालो तभी दूसरों के लिए मजबूत बन सकोगे। जिन्हें तुम्हारी खामोशी भी चुभे वो तुम्हारे नहीं अपने अहम से भरे हुए होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता मौन को न समझे वो शब्दों का सम्मान क्या करेगा। जब उम्र बढ़ती है तो शोर पसंद नहीं आता, सिर्फ शांति की तलाश होती है। कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर से आती है। जब कोई तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह पूछे तो समझ लो उसने तुम्हें महसूस किया है। कृष्ण कहते हैं, जो देख नहीं सकता वो भी महसूस कर लेता है अगर भावनाएं सच्ची हों। कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने से अच्छा होता है थोड़ा थम जाना, क्योंकि हर बात समझाने से नहीं समय से समझ आती है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो लोग अपनी गलती को तुम्हारी कमजोरी बनाकर पेश करें उन्हें समय के हवाले कर दो। कृष्ण कहते हैं, समय का न्याय सबसे सटीक होता है, कोई बच नहीं सकता। कभी अपने दुख को दूसरों के सामने बिखेरने की आदत मत डालो। कृष्ण कहते हैं, दुनिया देखने आती है समझने नहीं। जिस दिन तुम खुद को क्षमा कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करेगी। कृष्ण कहते हैं, अपने मन से बड़ा कोई कैदी नहीं और क्षमा से बड़ी कोई आजादी नहीं। अगर कोई तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हें सिर आंखों पर बैठाए और बुरे वक्त में पहचानने से भी मना करे तो उसे याद रखना, पर फिर से जगह मत देना। कृष्ण कहते हैं, सत्य वही है जो हर मौसम में साथ रहे। जब तुमने सब कुछ सही किया फिर भी तुम्हें गलत ठहराया गया तो वहां रुककर मत लड़ो, क्योंकि कभी कभी कृष्ण तुम्हें वहां से हटा देते हैं जहां तुम्हारी सच्चाई की कोई कीमत नहीं। हर वो इंसान जो तुम्हारे अंदर के दर्द को देखकर भी बोल दे, तू तो हमेशा ठीक लगता है, उसे नहीं पता कि ठीक लगने के लिए तुमने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं। कभी किसी को इसलिए मत थामे रहो कि वो तुम्हें छोड़ ना दे। अगर किसी को जाना है
तो वो तब भी जाएगा जब तुम टूट जाओगे। कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो तुमसे नहीं, तुम्हारी नियति से भागा है। मैं उसे तब तक लौटने नहीं दूंगा जब तक तुम खुद को समझ नहीं लेते। जब कोई अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हारे जीवन में आए जाए तो उसे जगह देना बंद करो। तुम किसी का विकल्प नहीं, एक संपूर्ण आत्मा हो। हर वो बार जब तुमने अपना सच दबा लिया ताकि किसी और की खुशी बनी रहे, वह त्याग था, लेकिन खुद से दूरी भी। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा अभिमान समझें तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी आंखों से नहीं समझते उन्हें शब्द भी नहीं सिखा सकते। हर वो रिश्ता जिसमें खुद को खोकर जीना पड़े वो प्यार नहीं होता, वो आदत होती है। और कृष्ण कभी नहीं चाहते कि तुम किसी आदत में अपना आत्मसम्मान गंवाओ। कभी किसी से इसलिए माफी मत मांगो कि वो तुम्हारे मौन को अहंकार समझ बैठा। तुमने चुप रहकर सिर्फ शांति चुनी थी, कोई अपराध नहीं किया था। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम बदल गए हो तो मन ही मन कहना, हां, अब मैं खुद को कमजोर नहीं बनने देता। कभी भी वो मत बनो जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं। खुद को इस भीड़ में बचाए रखना सबसे बड़ा कर्म है, और यही कृष्ण का मार्ग है। जो तुम्हारी उपस्थिति को महसूस न कर सके उसके लिए अनुपस्थित होना ही अच्छा होता है। हर वो दिन जब तुमने खुद से कहा कि अब और नहीं होगा और फिर भी किया, तब तुमने हार को नहीं, संघर्ष को गले लगाया। जब कोई तुम्हें बार बार तोड़े और फिर माफी मांगकर वापस आ जाए तो सोचो, क्या प्रभु तुम्हें बार बार उसी जगह भेजना चाहेंगे जहां तुम हर बार रोते हो? कभी खुद को किसी की चुप्पी में मत खो देना। अगर कोई तुम्हारे मौन को भी नहीं पढ़ सकता तो वो तुम्हारे साथ क्या ही समझेगा। जब तुम्हारा मन थक जाए तो सिर्फ एक बार श्री कृष्ण को याद करके बैठ जाना। कोई शब्द मत बोलो, बस अपने भीतर का द्वार खोल दो, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। हर वो पल जब तुमने किसी और को खुश करने के लिए अपना मन मारा, अपनी बात रोकी, वो पल भले किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन जानता है कि तुम कितने बड़े इंसान हो। कभी किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपना सच मत बदलो। सच को वक्त लगता है, लेकिन जब वह वो उगता है तो अंधेरे भी उसे रोक नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, तू अगर टूटा है तो मैं भी तेरे साथ टूटा हूं। अब मैं ही तुझे फिर से जोड़ूंगा, लेकिन इस बार तू पहले से ज्यादा मजबूत होगा। हर वो बात जो तुमने किसी को कहनी चाहिए लेकिन कह नहीं पाए, वो बात प्रभु के पास पहुंच गई। और कभी कभी मौन की प्रार्थनाएं शब्दों से ज्यादा असर करती हैं। जब लोग तुम्हें ठुकरा दें बिना तुम्हारी सच्चाई को जाने, तो ये मत सोचो कि तुम गलत हो। शायद ईश्वर तुम्हें वहां से हटा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा घुटने लगी थी। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत करो जिसने तुम्हें छोड़ते वक्त एक बार भी पीछे नहीं देखा। अगर उसकी नीयत सही होती तो उसका निर्णय भी साथ होता। हर वो रिश्ता जो तुम्हें कमतर महसूस कराए, वो सिर्फ संबंध नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान का अपमान होता है। हर बार अपने दर्द को छुपाते छुपाते कभी कभी इंसान मुस्कुराना ही भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं, दर्द को सहना भी ठीक है, पर उसे जीना नहीं चाहिए। कुछ बातें अगर अकेले सह लोगे तो दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं, जो खुद की आग में तपे उसे दूसरों की आंच नहीं डराती। कभी कभी सबसे अच्छे लोग भी हमारी जिंदगी से इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि वो हमें और टूटता हुआ नहीं देख सकते। कृष्ण कहते हैं, कभी बिछड़ना भी प्रेम की ऊंचाई होती है। जिसे तुम्हारी फिक्र होती है वो तुमसे रोज बात नहीं करता, बल्कि तुम्हारे मन की चुप्पी भी पढ़ लेता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा संबंध वो है जो बिना कहे भी सब जान जाए। कई बार जो रिश्ता नहीं निभा पाते वही सबसे ज्यादा दोष देते हैं। कृष्ण कहते हैं,
अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोग अक्सर दूसरों की अच्छाई पर सवाल उठाते हैं। जब तक मन से खुशी नहीं आती तब तक बाहर की हर चीज अधूरी लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से प्रसन्न है वो संसार से शिकायत नहीं करता। कभी किसी की सादगी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है वो दिखावे से दूर रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो शांत दिखे वो सबसे ज्यादा तूफान झेल चुका होता है। जो रिश्ता हर बार तुम्हारी गलती निकालता है वो प्यार नहीं, ताकत का प्रदर्शन है। कृष्ण कहते हैं, जहां दोष कम और समझ ज्यादा हो वहीं प्रेम फलता है। हर कोई साथ नहीं चलेगा, पर जो सच्चे होंगे वो बिना कहे तुम्हारे रास्ते में होंगे। कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो महसूस हो। कभी किसी को खोने के डर से खुद को मत बदलो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है हर बार खुद को ही दोष देना जब कोई और हमें तकलीफ दे। कृष्ण कहते हैं, गलती वही सुधारे जो जिम्मेदार हो, वरना सिर्फ आत्मा घायल होती है। जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है वो खुद सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश में खुद से रिश्ता मत तोड़ो। अगर किसी से बार बार कहना पड़े कि तुम परेशान हो तो समझ लो वो रिश्ता संवेदना नहीं, सिर्फ औपचारिकता बन गया है। कृष्ण कहते हैं, जहां मन की सुनी जाए वहीं अपनापन होता है। कभी किसी की मदद करो बिना ये सोचें कि वो लौट आएगा या नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करते हैं वो फल से नहीं, मन की संतुष्टि से जुड़ते हैं। हर बार दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश तुम्हारे अपने आत्मसम्मान को मार देती है। कृष्ण कहते हैं, सबको खुश करना संभव नहीं, लेकिन खुद को खो देना मूर्खता है। जब तुम सबके लिए अच्छा करते करते खुद को थका चुके हो तो एक बार बैठकर अपने आप से कहना, अब थोड़ा सा मैं अपने लिए जीऊंगा। क्योंकि श्री कृष्ण भी पहले अर्जुन को समझाते हैं, फिर युद्ध शुरू कराते हैं। हर बार जब तुमने किसी को खोने के डर से अपने मन की बात छुपा ली, तब तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने खुद से समझौता किया। कभी किसी के शब्दों को इतना वजन मत दो कि वो तुम्हारी चुप्पी को कुचल दे। तुम्हारा मौन भी एक संवाद है, बस उसे समझने के लिए नीयत चाहिए। जब लोग तुम्हें याद करें सिर्फ अपनी जरूरत के समय, तो खुद से शिकायत मत करो। तुम उनके लिए सहारा थे, लेकिन प्रभु तुम्हारे लिए सहारा है। कभी किसी से इतने जुड़े मत रहो कि उसकी दूरी तुम्हारा वजूद हिला दे। रिश्तों में प्रेम हो, पर केंद्र खुद की आत्मा हो। कृष्ण कहते हैं, तू जब सबसे थक जाए तो मेरे पास आ जा। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ तेरे मौन को सुनूंगा। हर वो रिश्ता जो तुम्हें समझने की जगह तुमसे उम्मीदें रखता है, वो रिश्ता एक बंद दरवाजे जैसा होता है, जहां दस्तकें सिर्फ आवाज बनकर लौटती हैं। जब कोई कहे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो खुद से कहना, अब मैं खुद के लिए थोड़ा सा सही हो गया हूं। कभी किसी की यादों में इतना मत डूबो कि वर्तमान की सांसें भी भारी लगने लगे। जो बीत गया उसे सहेज लो, पर अपने आज को उसके नीचे मत दबाओ। हर वो बार जब तुमने अपनी खुशी किसी और को देकर खुद को शांत रखा, तब तुमने सिर्फ समझदारी नहीं दिखाई, तुमने एक इंसानियत का चेहरा जिंदा रखा। जब जिंदगी बार बार सवाल पूछे तो सबका उत्तर ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ जवाब मौन से भी आते हैं और कुछ उत्तर सिर्फ श्री कृष्ण की स्मृति में मिलते हैं। हर वो इंसान जो तुम्हें तब छोड़ गया जब तुम सबसे ज्यादा टूटे थे, उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जाना तुम्हारी ताकत का आगाज था। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसकी कमी में टूट गए। तुम टूटे नहीं थे, तुमने खुद को एक नए रूप में ढालना शुरू किया था। कृष्ण कहते हैं,
जो तुम्हें समझे बिना तुम्हारे निर्णयों को जज करे, उसे खुद से दूर कर देना ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी अर्जुन से पहले संवाद करता हूं, फैसला नहीं सुनाता। हर वो जगह जहां तुम बार बार अपमानित महसूस करो, वहां इज्जत की भीख मत मांगो। जहां आत्मसम्मान मर जाए, वहां ठहरना आत्महत्या के समान है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को इस्तेमाल करे तो उससे घृणा मत करो, लेकिन वहां से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि प्रभु वहां नहीं रहते जहां दिल को हल्के में लिया जाए। कभी भी उस भीड़ में मत खो जाना जो तुम्हें खुद से दूर कर दे। तुम्हारा असली मूल्य वहां है जहां तुम अपनी सादगी में भी पूरे हो। जब किसी का साथ छूटे और दिल में दर्द उठे तो रो लेना बुरा नहीं। आंसू भी कृष्ण की भाषा होते हैं, जो मन की थकावट को धो देते हैं। हर वो पल जब तुमने सबकी उम्मीदें पूरी की और फिर भी किसी ने शुक्रिया नहीं कहा, तो दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे दुनिया भूले। कभी किसी की बातों को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे आत्मबल को चुरा लें। तुम्हारा आत्मा एक मंदिर है, हर किसी को उसमें प्रवेश मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, मैं तुम्हारे पास हूं जब तू मुझे पुकारे बिना भी याद करता है। हर वो दिन जब तुमने खुद को थोड़ा और मजबूत बनाया, थोड़ा और चुप रहना सीखा, थोड़ा और अकेलापन जिया, वो दिन तुम्हारी आत्मा की उम्र बढ़ा गया। जब इंसान की अहमियत तब समझी जाती है जब वो दूर चला जाता है, तो समझ लो कि नजदीकियों में लोग अक्सर प्यार की कदर करना भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, पास होकर अनदेखा करने वाले दूर रहकर भी कुछ नहीं समझते। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही बताती है कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक सख्त उत्तर होता है। कुछ रिश्ते तोड़ देने चाहिए अगर वो बार बार तुम्हें खुद से ही दूर कर रहे हों। कृष्ण कहते हैं, जहां खुद से दूरी बढ़ने लगे वहां रिश्तों को सहेजने का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारा वक्त चाहे जैसा हो, पर अगर मन स्थिर है तो हर तूफान भी हल्का लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं, मन को थाम लो, बाकी जीवन खुद संभल जाएगा। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि लोग देखेंगे, बल्कि इसलिए करो कि तुम्हारी आत्मा गवाही दे रही है। कृष्ण कहते हैं, जिस कर्म में दिखावा हो वो पुण्य नहीं, व्यापार बन जाता है। अगर बार बार तुम खुद को समझा रहे हो कि सब ठीक है, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, कहीं तुम सच को अनदेखा तो नहीं कर रहे। कृष्ण कहते हैं, सच्चाई से भागना शांति नहीं देता। जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा बनने लगता है तो लोग उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद दें। जो तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उन्हें कोई जरूरत हो, तो समझो वो तुम्हें नहीं, अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां जरूरत खत्म वहां रिश्ता भी खत्म। हर बार हार मानना कमजोरी नहीं होती। कई बार चुपचाप पीछे हट जाना अपनी शांति के लिए सबसे जरूरी होता है। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने की तैयारी होती है। अगर तुम खुद को बदलते बदलते थक गए हो तो रुक जाओ और सोचो, क्या यह बदलाव तुम्हारे लिए है या दूसरों को खुश करने के लिए। कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा से समझौता मत करो। जो लोग हर बात में तुम्हें गलत साबित करें, वो तुम्हारे साथी नहीं हो सकते। कृष्ण कहते हैं, जहां हर बार दोष ढूंढे जाएं, वहां सच्चा साथ नहीं, प्रतियोगिता होती है। कभी खुद से भी मिल लिया करो, क्योंकि अक्सर हम दुनिया से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन खुद से दूर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा से संवाद सबसे पवित्र साधना है। अगर कोई तुम्हारे बिना भी बहुत खुश है, तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में जगह मत दो। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां उपस्थिति व्यर्थ होती है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से समझते हो और फिर भी
वो तुम्हें गलत समझे तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चाई का अपमान हो वहां मौन ही सम्मान होता है। रिश्तों में जब खुद को साबित करना पड़ जाए तो समझ लेना कि अपनापन अब केवल शब्दों तक सीमित है। कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास खत्म हो जाए वहां रिश्ता भी धीरे धीरे मर जाता है। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लें, वो कभी तुम्हारे सुख के अधिकारी नहीं हो सकते। कृष्ण कहते हैं, समय पर जो न समझे वो पास होकर भी पराया होता है। हर बार खुद को गिराकर अगर किसी को उठाना पड़े तो वह साथ नहीं बोझ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जहां हर बार सिर्फ तुम बदलो वहां रिश्ता टिकता नहीं, टिकाया जाता है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और बदले में सिर्फ इंतजार मिले तो जान लो कि अब समय खुद को चाहने का है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में खो जाना ठीक है पर खुद को मिटाना नहीं। कभी कभी थक हार कर चुप रह जाना भी एक चीख होती है जो सिर्फ वही सुन सकता है जिसके दिल में सच्चा लगाव हो। कृष्ण कहते हैं, मौन की भी आवाज होती है पर समझने वाले चाहिए। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।